आपके अपनी यूट्यूब चैनल रॉकस्टाडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 16 फरवरी को कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का हमारा पेपर है। लगातार हम क्या तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो क्रम से आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी क्लास 12 बायोलॉजी 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट क्रम से आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो जैसा कि क्या है 2 अंकीय महत्वप्रश्न में आपको बता रहा हूँ। पहले ही मैं आपको 2 अंकीय 3 अंकीय महत्वप्रश्न बता दिए। ओके, सॉल्यूशन के लिए लगातार करे तो सॉल्यूशन सीरीज भी स्टार्ट की है। 2 अंकीय महत्वप्रश्न के में आपको पहला पार्ट आ चुका है जिसमें मैंने आपको क्या है बहुत सारे क्वेश्चन क्या है कवर कर दिए। ओके, ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम क्या है बचे हुए 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अपने उनके उत्तर के साथ देख लेंगे। ओके, तो महामैराथन होने वाली 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न की सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, आगे फिर हम 3 अंकीय वाली महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर सहित देखेंगे। ये वीडियो आपके उत्तर सहित है, क्रम से हम ये क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्यूशन के साथ, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो याद रखिए कि मेहनत की चाबी से ही क्या है सफलता का ताला खुल सकता है। ओके दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बी कोशिका एवं टी कोशिका क्या है, या फिर आपसे टी कोशिका बस के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, बाकी आपको क्वेश्चन में बी कोशिका और टी कोशिका दोनों आते हैं। ओके, तो ये आपको बताया कि श्वेत रुधिर कोशिकाएं शरीर के प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती है। शरीर में प्रतिरक्षात्मक तंत्र लिम्बो साइट से 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें क्या है बी कोशिका एवं टी कोशिका कहते हैं। ये आपको बता देना है। ये दोनों कोशिकाएं भूरीय अवस्था में यकृत कोशिकाओं और वयस्क अवस्था में क्या है अस्थिमज्जा की कोशिकाओं द्वारा बनती हैं। ओके, बस आपको ये 2 से 3 लाइन में आपको क्या है बता देना है बी कोशिका और टी कोशिका के बारे में। नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जीन क्लोनिंग क्या है, इसे आप क्या समझते हैं, इसका महत्व लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, जीन क्लोनिंग से बारे में पूछा जाता है, साथ ही जीन क्लोनिंग के महत्व पूछे जाते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है, पहले आपका दिया जीन क्लोनिंग के बारे में। ओके, अब ये क्वेश्चन है आपका 3 नंबर में भी आ जाता है। ओके, आ जाता है तो 3 नंबर में आपको लिख देना है। ओके, बाकी आपको 2 नंबर में तो बाकी केवल जीन क्लोनिंग बस पूछा जाता है। देख लेते हैं, जीन क्लोनिंग पुनर्संयोजन डीएनए खंडों को प्राप्त करने या तैयार की गई एक विधि है जिसमें क्या है विदलित डीएनए अणु को क्या विषाणु डीएनए या प्लाज्मिक डीएनए के साथ संबंधित करते हैं, फिर क्या है विषाणु या जीवाणु द्विगुणित कराते हैं। इस संबंधित डीएनए की प्रतिक्रिया तैयार हो जाती हैं। इस प्रकार से प्राप्त संबंधित डीएनए की प्रतियां पुनः संयोजन डीएनए के गुणक से बनती हैं। ओके, ये आपका हो जाता है आपका यह तकनीक आपकी पूरी जीन क्लोनिंग कहलाती है। तो जीन क्लोनिंग की आपको परिभाषा तैयार कर लीजिए, मतलब इसके बारे में तैयार कर लीजिएगा। महत्व पूछे तो महत्व से क्या है, इसके द्वारा क्या उपयोगी अनुवांशिक गुणों को प्राप्त किया जाता है। दूसरा है इसके तकनीक के द्वारा कई बीमारियों से बचा जा सकता है। तीसरा है इस तकनीक के द्वारा कई दवाइयों का संश्लेषण किया जा सकता है। ओके, इस प्रकार से 4 आपको महत्व दिए, 4 महत्व आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपसे बनता है इसी से जीन क्लोनिंग संबंधित है कि जीन क्लोनिंग के उपयोग क्या है। ओके, तो जीन क्लोनिंग उपयोग कौन कौन से हैं। पहला है किसी जीव के अच्छे का जीनोटाइप को संरक्षित करने में, आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट जीन क्लोनिंग का उपयोग है उच्च गुणों वाले जीवों को सरलता से प्राप्त करने के लिए। तीसरा है विलुप्त हो रहे पादपों तथा जंतुओं को संरक्षित करने में। चौथा है उपयोगी जैसे दूध प्रोटीन जैसे जंतुओं को पैदा करने में। इस प्रकार से आपका दिया मानव अंग प्रत्यारोपण करने के, ये सब क्या है जीन क्लोनिंग के उपयोग। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना है गोल्डन राइस क्या है। तो गोल्डन राइस क्या है हमारा, यह एक धान की एक जीएम किस्म है जिसमें क्या है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। और ये रेगिस्तान में पूछा जाता है कि ये क्या है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए। ओके, नेक्स्ट देख लिए, नेक्स्ट आपको तय करना है जीएम फसलों के लाभ लिखिए। और जीएम फसलों के आपके लिए आपके लाभ दिए। पहला है जीएम फसलें क्या है फसली पौधे में वांछित फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न करती है। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ। नेक्स्ट है आपका इसमें क्या है विशेष जैव रासायनिक पद वाले पौधों का संश्लेषण होता है। इन फसलों से पूर्व से उपस्थित जीन की अभिव्यक्ति को रोकने में सहायता मिलती है। ये आपके जीएम फसलों के लाभ हो गए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तय करना है परपरागण से 2 लाभ लिखिए। तो परपरागण से क्या है नई जातियों का निर्माण होता है। दूसरा है परपरागण से उत्पन्न बीजों में बने पौधे सुंदर मजबूत व स्वस्थ होते हैं। ये है आपके परपरागण के 2 लाभ हो गए। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं। इसका दोस्तों आपका आंसर लिखना है नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं जो क्या है वृषण कोश के में अंदर रहते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण में की क्रिया उपयुक्त तापक्रम शरीर के तापक्रम के 2 डिग्री सेल्सियस कम होना आवश्यक है, अन्यथा क्या है शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु के निर्माण की क्रिया पूर्ण संभव नहीं हो पाएगी। इसी कारण क्या है वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट सहज प्रतिरक्षा क्या है। तो सहज प्रतिरक्षा क्या है वह प्रतिरक्षा जो जन्म से ही क्या है उपस्थित होता है, सहज प्रतिरक्षा कहलाता है। बस केवल इतना ही आंसर है कि जो क्या है जो प्रतिरक्षा जन्म से उपस्थित हो उसे क्या है सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। इसके लिए क्या है किसी रोगजनक से संपर्क आवश्यक नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्या है, उदाहरण लिखिए। ओके, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तैयार कर लीजिएगा। तो प्रतिजैविक ऐसी रासायनिक यौगिक है होते हैं जिन्हें
सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है। इनका उपयोग क्या है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने अथवा क्या है उनको नष्ट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन आपका हो जाता है, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये आप सबके यहाँ आपके प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको तैयार करना है, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जीन की संरचना में अचानक होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। नाम ही है परिवर्तन, उत मतलब तुरंत। ओके, तो जीन की संरचना में अचानक मतलब है तुरंत या अचानक परिवर्तन होना क्या कहलाता है? आपका उत्परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन किसी बाह्य कारक या जीन विनिमय के कारण हो सकता है, ये आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों क्या है, 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट एक आ चुका है, जो क्वेश्चन इसमें बताया वो तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ इतने इस वीडियो में, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। इससे आप क्या है 2 नंबर वाले वो क्वेश्चन के लगभग क्या है कंप्लीट तैयारी हो गई, क्योंकि मैंने क्या है लगभग इसमें सही प्रकार के क्वेश्चन क्या है कवर किए हैं। आगे मैं आपको 3 नंबर वाले 4 नंबर इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर उनके भी बता दूंगा। नहीं दोस्तों, आपको तैयार करना है, सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। तो सहलग्नता क्या है? हमारी एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे क्या है जीन्स की इस प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, औषधि व्यसन क्या होगे? तो शारीरिक तथा मानसिक रूप से नशीली दवाइयों एवं नशीले पदार्थों का निर्भर रहना औषधि व्यसन या एडिक्शन कहलाता है। यही कहलाता है एडिक्शन, कि शारीरिक और मानसिक रूप से नशीली दवाइयों पर क्या है निर्भर रहना औषधि व्यसन, या आपको एडिक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, आपका mRNA किस प्रकार से tRNA से भिन्न है? ओके, देख लेते हैं। तो mRNA का निर्माण केंद्रक में होता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को राइबोसोम तक लेकर जाता है, जबकि tRNA अमीनो अम्लों को कोशिका द्रव्य से लेकर राइबोसोम पर स्थित mRNA तक ले जाता है। मतलब आपको क्या है mRNA और tRNA कार से आपकी कार बता देने हैं, वो हो जाता है आपका। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, समजात अंग किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो समजात अंग हमारे क्या होते हैं? जीवों के वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना समान हो लेकिन कार अलग अलग हो, समजात अंग कहलाते हैं। ओके, कौन से क्या समजात अंग कहलाते हैं? कि उनके जो अंग है उनकी उत्पत्ति और संरचना समान हो लेकिन वो क्या है कार अलग अलग हो, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे क्या है मनुष्य के हाथ हो जाते, चमगादड़ के पंख, चील के पंख, मेढक के अग्रपाद, ये सब आपके यहाँ समजात अंग के उदाहरण है। ओके, इसी के साथ दोस्तों आपको है समृद्धि अंग उदाहरण सहित तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवशेषी अंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखना है आपको। ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका, इंपॉर्टेंट है। तो जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है, इन अंगों को क्या अवशेषी अंग कहते हैं। ओके, बिल्कुल आसान है। मतलब जीवों में शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं लेकिन अनावश्यक है, समझ लीजिए। तो ऐसे अंग को क्या अवशेषी अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए अगले डाढ़ या क्या है बर्मी फार्म, ये आपका अपेंडिक्स, ये आपकी होती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं? तो बायोपायरेसी क्या है? पेटेंट जैविक संसाधनों का बिना उचित अनुमति के उपयोग करना बायोपायरेसी या जैव चोरी कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां व दूसरे संगठनों द्वारा किसी देश या उससे संबंधित लोग की अनुमति के बिना जैविक संसाधनों का बिना किसी संपूर्वक भुगतान के या कम भुगतान के उपयोग करना क्या बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। मतलब किसी का कंटेंट को चोरी करना, एक बार से हो जाता है। मतलब किसी कंटेंट की अनुमति नहीं ले रहे लेकिन आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो आपके बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका जीन विनिमय क्या है? तो जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर वह प्रक्रिया है जिसमें क्या है दो समजात गुणसूत्रों के सूत्रों के बीच उनके कुछ भाग के सहलग्न जीनों के साथ अदला बदली हो जाती है। जीन विनिमय के लिए अर्धसूत्री विभाजन के समय युग्मकों के निर्माण में होती है। याद कर लीजिएगा, शॉर्ट में आपकी परिभाषा दी है जीन विनिमय की। नेक्स्ट दोस्तों आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीटी कॉटन की 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए देख लेते हैं बीटी कॉटन की विशेषताएं। ओके दोस्तों, तो हमें क्या है बीटी कॉटन की विशेषताएं बतानी है। तो बीटी कॉटन की विशेषता क्या है? बीटी कॉटन में क्या है कीटनाशक के खराब हो जाने या बारिश में बह जाने या फिर से छिड़काव की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है पौधों के सभी हिस्सों में क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण होता है, इसका असर क्या है पूरे मौसम में रहता है। ये हो जाता है आपकी बीटी कॉटन की विशेषताएं। ओके, अभी दोस्तों हमने क्या अपने क्लास 12 के बायोलॉजी के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बायोलॉजी कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस बार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, मतलब एक बार से कंप्लीट आपकी ओवरऑल तैयारी हो जाएगी। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। कोर्स से आपकी फीस 199 रुपए, 50% ऑफ चल रहा है। तो कंप्लीट कोर्स आपको क्या है 99 रुपए में आपको दिया जा रहा होगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे और क्यों कहा जाता है? ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। तो अमेज़न के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को क्या है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि क्या है यहाँ के सघन वर्षा वन पृथ्वी की 20% से अधिक है ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। मतलब यहाँ के जो वन है वो क्या है पूरी पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन यही के वन से आती है।
यही कारण है कि अमेजन के जो क्या है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को क्या है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रतिजैविक के 2 लक्षण लिखिए। तो प्रतिजैविक के 2 लक्षण क्या है? पहला है यह आहार नाल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को हानि न पहुंचाए। दूसरा है आपका यह मेजबान होस्ट पर है हानि प्रभाव न डाले। ओके, ये एक बार क्लियर कर लीजिएगा और अच्छे से। ओके, नेक्स्ट है सरटोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, इनका क्या कार्य होता है? तो सरटोली कोशिकाएं कहाँ वृषण में पाई जाती हैं। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। ओके, मैंने ऑब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिस भी कराया है। ये कोशिकाएं शुक्राणुओं को अवलंबन और सुरक्षा तथा पोषण प्रदान करती है। ओके, नेक्स्ट है वंशावली विश्लेषण क्या है? ओके, तो मानव के लक्षण प्रतिरूपों की वंशागति या विशेष लक्षण की वंशागति के अध्ययन के लिए वंश के इतिहास का अध्ययन करना वंशागति विश्लेषण कहलाता है। नाम ही है वंशागति विश्लेषण, मतलब वंश का विश्लेषण करना, मतलब किसी के वंश के इतिहास का अध्ययन करना पूरा वंशागति विश्लेषण कहलाता है। ओके, इस प्रक्रिया में क्या है वंश वृक्ष मतलब फैमिली ट्री में एक विशेष लक्षण का विश्लेषण किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है बीओडी क्या है। ओके, तो बीओडी क्या है? बीओडी है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, तो ऑक्सीजन की उस मात्रा को सूचित करता है जो 1 लीटर जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के हानिकारक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक होती है। इसके द्वारा जल प्रदूषण के स्तर को क्या है मापा जाता है। ओके, तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कराए हैं। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। कोई वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।